कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से हटाने के मामले में अब जुबानी जंग तेज हो गई है। मामले को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया ने बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा छीना जाना दलितों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने दलित की बेटी का अपमान किया है। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया जी, जिनको गोहद की, डबरा की, इन तमाम सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी मिली है। अनिल जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या परिस्थिति आपको दिख रही है? परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल अनुकूल है और हम यहाँ पे चंबल संभाग में सभी सीटें जीतने का बिल्कुल दम ठोक के दावा कर रहे हैं कि सभी सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि जनता को अब समझ में आ गया है कि 15 महीने की और 6 महीने की शिवराज जी की सरकार को उन्होंने तोला है। कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार है वो रोते रहे कि पैसा नहीं है, और उन्होंने जो वादे करे थे 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना, बेटियों को 51,000 रुपये कन्यादान, तो चाहे वो किस गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो या बेटी हो, सबको इन्होंने छला है, धोखा दिया है, कोई वादे पूरे नहीं करे। तो जनता ये समझ गई है। सर, जातिगत समीकरण अगर हम समझें यहाँ के, तो आपको क्या लगता है कि जातिगत समीकरण, तभी तमाम समीकरण में बीजेपी फिट बैठ रही है? ये चंबल संभाग में वास्तव में देखा जाए तो जातिकरण समीकरण यहाँ पे ज़्यादा मान्य होते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी जातिकरण समीकरण में बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमने जो भी समीकरण हमारे संगठन ने बनाए वो अब धीरे धीरे पीक पे आ रहा। चुनाव आपको भी लग रहा है 2 दिन बचे हैं और हम काफ़ी, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कांग्रेस से आगे, कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही कहाँ। एक उदित राज जो अब राष्ट्रीय नेता हैं दलितों के कहा जाता है, तो उनने एक बयान दिया है कि अगर बीजेपी जीती तो दलितों के लिए हत्या समान होगा। उदित राज पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, पर उनके जो कारनामे रहे, जो असफलता रही, जिसके कारण उनका टिकट लोकसभा में कटा और वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। और उदित राज पहले भी विवादित बयान देके चर्चाओं में रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी ज़मीनी जो पकड़ है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, स्टार प्रचारक का जो दर्जा उनसे छिना है, और उनका ये कहना है कि शराब और पुलिस के दम पर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्टार प्रचारक का दर्जा छिन गया। कमलनाथ जी का स्टार प्रचारक का दर्जा जो चुनाव आयोग ने छीना है और किसी ने नहीं छीना, क्योंकि एक दलित महिला के विरोध में जो उन्होंने गंदी टिप्पणी करी है, उनके नेता जो राहुल गांधी जी है उन्होंने भी क्षमा मांगी, उनने मांगी क्षमा, और उन्होंने जब कमलनाथ जी को बोला कि आप क्षमा मांगना चाहिए आपको, तो उन्होंने ये कह के उसको दरकिनार कर दिया कि उनका व्यक्तिगत मत है। तो कमलनाथ जी आज कांग्रेस से भी बढ़ के हो गए, उनका घमंड इतना बढ़ गया है कि वो किसी को भी कुछ भी कहते हैं, और चुनाव आयोग ने उनको चेताया भी था, उनने चुनाव आयोग की भी बात को नाकारा करा, जिसके कारण दलितों की अस्मिता को बचाने का आज वाल्मीकि जयंती है। और वास्तव में चुनाव आयोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने उनका स्टार प्रचारक का दर्जा आज दलितों के रक्षा के लिए, सम्मान के लिए जो छीना है, उसके लिए मैं दिल से चुनाव आयोग का वो करता हूँ धन्यवाद। निश्चित रूप से कमलनाथ जी को जिस तरीके से स्टार प्रचारक का दर्जा उनसे छीना गया है, अनिल फिरोजिया जी कहते हैं कि वो दलितों का सम्मान है, क्योंकि उन्होंने एक दलित की बेटी का अपमान किया है। जातिगत समीकरण की हम बात करें ग्वालियर चंबल में, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी पूरी तरीके से फिट है, और उनका ये कहना है कि पूरी ग्वालियर चंबल की सीटें जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ जुगल किशोर शर्मा, ग्वालियर।